सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मुझसे पाएं, उसे इस्तेमाल करें और उसकी सहायता से अपने लिए पैसे कमाने के कई सारे सोर्सेस पैदा करें। मैं निकल पड़ा हूं इस मिशन पर और चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। आप सब लोग मेरे इनर सर्कल मेंबर्स, मेरी क्लोज फैमिली। मैं जानता हूं आप सब मेरे साथ हैं। अगर मेरे साथ हैं तो चैट में टाइप करेंगे वूहू, WOOHOO, वूहू टाइप करेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, एक एनोनिमस अटेंडी है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है। इनका सवाल है कि सर जी मैं स्टूडेंट हूं, वेबसाइट शस्त्र में डोमेन और होस्टिंग रिलेटेड सब्जेक्ट पे टॉपिक नहीं मिल रहा है, क्या करूं जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाए? हेल्प आउट सर। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है। बहुत लोग यहां पे आके अटक जाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ठीक है, हमें वेबसाइट बनानी है, डोमेन होस्टिंग भी लेनी है, लेकिन किस सब्जेक्ट पे बनाए वेबसाइट? इसके बारे में मैं कई बार इनर सर्कल मीटिंग्स में क्लैरिटीज दे चुका हूं, एक बार दोबारा देता हूं। अपने बिजनेस के लिए बनाइए, बिजनेस नहीं है, आप अपने लिए बनाइए। आपका नाम sandeepbansali.com, ये मेरी वेबसाइट है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई थी। आज मैं digitalazadi.com यूज करता हूं, वो बात अलग है, लेकिन मैंने अपनी वेबसाइट बनाई। आज नहीं तो कल मैं जब भी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा तब sandeepbansali.com मुझे काम ही आएगा। तो मैंने sandeepbansali.com, ये कभी वेस्ट ना जाने वाला यूआरएल है, कभी वेस्ट नहीं जाएगा डोमेन, क्योंकि ये मेरा नाम है, ये मेरे लिए यूजफुल है। तो मैंने अपना नाम ले लिया, उस पर मैंने वेबसाइट्स बनाई, एक नहीं 10-12 बार अलग अलग वेबसाइट्स बनाई। एक बार फूलों की बनाई, एक बार ब्रिक्स की बनाई। ब्रिक्स समझते, ईटों के ऊपर मैंने एक वेबसाइट बनाई, वो भी खारिज कर दी। फिर मैंने साड़ियों की वेबसाइट बनाई, खारिज कर दी। कई बार मैंने उस पर प्रैक्टिस की। ओके, तो एक तो आप अपने बिजनेस के लिए बनाइए जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आए, दूसरा आप अपने नाम से बनाइए पर्सनल, जो कि कभी वेस्ट नहीं जाएगा, या तो आप अपने इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट निकालिए। ओके, आप अपने इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट निकालिए। किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, किसी को पेंटिंग में, किसी को ड्राइंग में, किसी को पॉलिटिक्स में, किसी को सोशल वर्क में, किसी को पैसे कमाने में, किसी को बॉडी बनाने में, वेट लॉस में, किसी को रिलेशनशिप्स में। कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी आपको इंटरेस्ट देता है उसे उठाइए और उस पर वेबसाइट बनाइए। अब फटाफट चूज करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। जो 2-3 बार दिमाग में आ जाए ना, उसे उठा लो और कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी। अब आप सीखने के फेज में हैं, ज्यादा सोचेंगे तो अटक जाएंगे। ज्यादा सोचेंगे कि मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट पिक वन, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। यानी कोई एक करोगे वो अच्छा है, कि कुछ नहीं किया इससे तो अच्छा है कि कुछ एक कर लो। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। क्यों इस सवाल का जवाब मैं इतना जेनेरिक दे रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप किस फील्ड से हैं। सारे फैक्टर्स आपको खुद ही एनालाइज करने हैं। ओके, पवन कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर गुड इवनिंग, ब्लॉग और कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में क्या डिफरेंट है? बहुत अच्छा सवाल है पवन जी आपका, मैं समझाता हूं। कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग लगभग सिमिलर है। ओके, आप इसे सेम मानकर चलिए, इस पॉइंट पे आप सेम मानकर चलिए। हम ब्लॉग लिखते हैं, इसका मतलब हम कंटेंट लिखते हैं। किसी विषय पर हम नॉलेज देते हैं, कंपैरिजन देते हैं, रिव्यू देते हैं, लिस्टिकल देते हैं, ऐसी चीजें देते हैं, इसे हम ब्लॉग कहते हैं। ओके, ये कंटेंट राइटिंग है। कॉपी राइटिंग ये कुछ और है। कॉपी राइटिंग क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अभी मैं आपको मेरे एक लैंडिंग पेज दिखाना चाहता हूं। मेरा एक लैंडिंग पेज,
digitalazadi.com/FW शॉर्टकट फॉर फ्री वेबिनार, इसे आप टाइप कीजिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? जरा चैट में यस टाइप कीजिए अगर आपको मेरा लैंडिंग पेज दिख रहा है तो। यस, गुड। ये मेरा लैंडिंग पेज है, ये मेरा पॉपअप है। एक सेकंड में इसे थोड़ा नीचे ले लूं। ओके, ये रहा, ये मैंने पॉपअप बंद कर दिया। ये जो लैंडिंग पेज आपको दिख रहा है, यहां पे एक हेडलाइन है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। अब सीखिए डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में और ऑथेंटिक बिजनेस कमाई के नए जरिए। ये मेरा वीडियो है, ये है क्या है इस निशुल्क वेबिनार में, जानिए ऊपर दिए वीडियो में। ये एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। ये लैंडिंग पेज जो होता है इसे कॉपी कहते हैं। एक लैंडिंग पेज एक कॉपी होता है। एक एडवर्टीजमेंट जब आप लिखते हैं उसे एक कॉपी कहते हैं। इसे कॉपी राइटिंग कहते हैं कि जब आप कोई एक टारगेट चीज के लिए लिख रहे हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट में आपको हेडलाइन लिखनी है, 10-12 डिस्क्रिप्शन की लाइंस लिखनी है, एक और छोटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसे कॉपी राइटिंग कहते हैं। एकदम सिंपल टर्म्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। डिटेल में कॉपी राइटिंग का हमारा कोर्स है, वहां पर आपको और डिटेल्स मिल जाएंगे इसके बारे में। पवन जी, आर यू क्लियर? पवन जी, ध्यान आ गया मैं क्या कह रहा हूं? सर, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कोई डिफरेंट होता है क्या? बहुत डिफरेंट होता है, बहुत नॉर्मल सवाल है। एफिलिएट मार्केटिंग वो मार्केटिंग होता है जहां पर आप दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। डिजिटल मार्केटिंग साइंस ही अलग है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग जहां पर आप डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेबसाइट, इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया और ये सब, ये डिजिटल मार्केटिंग में आता है। रोहित हदानी जी मुझसे पूछ रहे हैं, सर होस्टिंग लेने के बाद वर्डप्रेस लाइफ टाइम रहेगा? जी हाँ, wordpress.org ये जो है ये लाइफ टाइम के लिए अभी तो फ्री है। रंजीत सिंह कह रहे हैं हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स। रंजीत जी, ये बहुत जेनरिक सवाल हो गया। हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स इज बाय क्वालिटी सिलेक्शन। आपको लीड को क्वालिफाई करना पड़ता है। द राइट वर्ड इज टू क्वालिफाई। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आज मैं फेसबुक पर एड लगाता हूं तो कोई भी क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी दे सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना, क्योंकि ये लीड जनरेशन वाली एड है, तो ये लीड्स जनरेट हो रहे हैं। जो फोर्थ पास हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, वो भी आ जाते हैं। जिन्हें सच में डिजिटल मार्केटिंग सीखना है वो भी आ जाते हैं। हर प्रकार का पब्लिक आ जाता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी लीड चाहते हैं, क्वालिटी लीड, तो क्या करना चाहिए? फेसबुक लीड एड को आप डाइवर्ट कीजिए अपने लैंडिंग पेज पे। आपके लैंडिंग पेज पे आप अपने विषय के बारे में दीजिए, अपने सवाल दीजिए कुछ, और जो जो उसमें क्वालिफाई होगा, जैसे आपने लिखा कि आर यू एजुकेटेड टिल दिस, आर यू अ ग्रेजुएट, उसने टिक मार्क किया तो ही वो सबमिट कर पाएगा। ऐसे जब आप करोगे तो वो फिल्टर करेगा आपके लीड्स को एंड यू विल हैव गुड क्वालिटी लीड्स। अगेन आई हैव गिवन यू अ जेनरिक आंसर बिकॉज इट्स अ जेनरिक क्वेश्चन। अगर स्पेसिफिक आपके निश के ऊपर आप मुझसे पूछोगे कि मैं ये काम करता हूं, इस प्रकार के मेरे लीड्स आ रहे हैं और ये मेरा सीपीएल है, तो मैं क्या करूं, तो मैं आपको और हेल्प कर पाऊंगा। आई होप रंजीत जी आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। विकी प्रजापति कह रहे हैं कि सर कुछ सिचुएशंस की वजह से हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है, इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल। और मजे की बात यह है विकी कि आप अगर इसे एक्सेप्ट कर लोगे कि डीमोटिवेशन इज अ फेज, आएगा जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि मैं बहुत कुछ करता हूं बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन मुझे भी गाली देने वाले लोग हैं, मुझे भी कहते हैं फालतू है। मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं, कभी कभी मैं ड्रॉप कर जाता हूं। मैं सोचता हूं यार क्या करूं, अब इससे ज्यादा और क्या करूं। मैं डिमोटिवेट, ऐसे लगता है कि छोड़ो यार ये सब क्या करना है, अपना तो लाइफ अच्छा है। दोबारा आप अपने मन को काबू करते हो, आप अपने गोल को याद करते हो, आप अपना फोकस रीगेन करते हो। स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड आपको हेल्प करता है, आपका गोल कार्ड आपको हेल्प करता है, आप जो रोज गोल्स लिखते हो वो याद करता है, एंड यू स्नैप आउट ऑफ इट। ये लाइफ का इंसिडेंट है, इवेंट है। E+R = O।
आपकी लाइफ में इवेंट्स होते रहेंगे, 10 लोग आपको शाबाशी देंगे, एक कोई कुछ बोल भी सकता है, इट्स ओके, लाइफ है। आप 100% किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते और ना ही वो करने के लिए हम यहां बैठे हैं। लेकिन फोकस टारगेट पे, जो आपका गोल है उसकी तरफ फोकस रखिए, काम निरंतर करते रहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको टोक नहीं सकता। और मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा काम, मैं लोगों की सेवा करता हूं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, लोगों को नई नई चीजें सिखाता हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लेवल तक का अपने आप का ब्रेन वॉशिंग करना जरूरी है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, जो बहुत हम लोग ये सुनते हैं ना, कीर्तन, भजन, आरती, स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब क्यों है? ये आपका ब्रेन वॉश करता है, ड्राई क्लीनिंग हो जाता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है और आप अपने फोकस की तरफ ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं अपने गोल की तरफ। इट्स ओके टू गेट डिमोटिवेटेड, इट्स नॉट ओके टू स्टे डिमोटिवेटेड। विकी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? डिमोटिवेट होना नॉर्मल है, नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ होता है दिन में 3 बार। लेकिन वहीं पर रहना और आप अपना परफॉर्मेंस गिरा लेना, ये गलत है। एक्चुअली मैं मोटिवेट करने से ज्यादा इंस्पायर करने में बिलीव करता हूं। विकी, आई होप यू आर फीलिंग गुड। मजा आया, आज कई लोगों से बातें हुई, कई लोगों के सवालों के जवाब देने के मैंने प्रयत्न किए। कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं, हमेशा की तरह, कोई बात नहीं। साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो अपनी लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग सीख कर बदलाव लाए। साइन ऑफ कर रहा हूं, तब तक के लिए जय हिंद।